तो आज हम देख रहे हैं स्नेहा जी के हाथ से लिखे कुछ नोट्स। शीर्षक है स्नेहा बचपन से संघर्ष तक। ये उनकी अपनी कहानी है, उनके शब्दों में। हाँ, और ये सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। मतलब इसमें उनके एहसास, उनकी भावनाएं, वो सब कुछ है जिसने उन्हें गढ़ा। बिल्कुल, एक निजी सफर है ये। बचपन का लाड़ प्यार और फिर शादी के बाद की जो चुनौतियां आई, वो सब। चलिए देखते हैं क्या है नोट्स में। जरूर। ये हमें स्नेहा जी के जीवन के अहम मोड़ों पर ले जाते हैं। उनके अनुभव बहुत गहरे हैं इसमें। तो शुरुआत होती है दिल्ली से। एक मध्यम वर्गीय परिवार और संयुक्त परिवार था। करीब 14 लोग साथ रहते थे। 14 लोग, काफी बड़ा परिवार। हाँ, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, और स्नेहा अपने भाई बहनों में इकलौती बेटी थी। अच्छा, तो लाड़ प्यार तो मिला ही होगा। बहुत। नोट्स में लिखा है राजकुमारी की तरह पाला गया, हर इच्छा पूरी हुई। भाइयों का भी बहुत प्यार मिला। लेकिन नोट्स में एक और बात है। पिता का योगदान शायद कम था परिवार में, और माँ को ताने सुनने पड़ते थे। हाँ, ये बात भी है। दादाजी बैंक मैनेजर थे, एक चाचा विदेश मंत्रालय में थे जो सुन बोल नहीं सकते थे, पर पिता का योगदान कम होने से माँ को सुनना पड़ता था। स्नेहा को ये देखकर बहुत बुरा लगता था। तो मतलब बचपन में ही उन्होंने ये तनाव देखा। एक तरफ राजकुमारी वाला जीवन, दूसरी तरफ माँ का संघर्ष। सही। वो धार्मिक भी थी, दान पुण्य में विश्वास रखती थी, खूबसूरत थी, गोरी, लंबे बाल, और हाँ, अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। काफी बंदिशें भी थीं फिर तो। हाँ, और पता ही नहीं चला कि 20 साल कैसे बीत गए। फिर 21 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ वो ससुराल पहुंची। बिल्कुल, घर सजा हुआ था, पर जो सौतीली सास थी उन्होंने गृह प्रवेश करवाया। स्नेहा लिखती हैं उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, थोड़ी सख्त लगी उन्हें। पहली मुलाकात में ही। हाँ। और वो रात को 9 बजे तक अपने कमरे में अकेली बैठी रही, इंतजार करती रही। अकेली? हाँ। फिर सास खाना लेकर आई और देर रात को पति आए, रजत। अच्छा। फिर रजत ने आते ही माफी मांगी देर से आने के लिए, और फिर उन्होंने बताया अपनी माँ के बारे में। उनकी माँ? मतलब सौतेली माँ नहीं? नहीं, अपनी सगी माँ के बारे में। बताया कि जब वो 5 साल के थे तब माँ की मृत्यु हो गई थी, सांप काटने से। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और पिता ने फिर बच्चों की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन रजत और उनके भाई बहन वो सौतेली माँ को कभी माँ का दर्जा नहीं दे पाए। ये समझना जरूरी है। और रजत ने स्नेहा से कहा कि वो उनकी माँ को, मतलब सौतेली माँ को, कुछ ना कहें। स्नेहा को भी सुनकर दुख हुआ। ये तो शादी की शुरुआत में ही काफी भारी बात पता चली स्नेहा को। एक तरह से रिश्ते की दिशा तय करने वाली बात थी ये। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे समय बीता। स्नेहा को, जैसा नोट्स में है, ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था। नई बहू थी आखिर। हाँ, और सौतेली सास को उनका कोई काम पसंद नहीं आता था। चाय भी वो लिखती हैं 10 बार बनवाती थी। अच्छा। साड़ी ठीक से नहीं पहनी, घूंघट गिर गया तो डांट पड़ती थी। ये सब आम बातें हैं वैसे। नए माहौल में ढलने में वक्त लगता है। हाँ। पर फिर भी मुश्किल तो होता ही है। हाँ। फिर एक दिन उनकी ननद आई। वो नोएडा में टीचर ट्रेनिंग कर रही थी। स्नेहा ने उनके पैर नहीं छुए। क्यों? क्योंकि उनके मायके में ऐसा रिवाज नहीं था। बस इसी बात पर सास और ननद ने बहुत हंगामा किया। ओहो, ये रिवाजों का फर्क, ये अक्सर परिवारों में तनाव ले आता है ना? बिल्कुल। और फिर वो रात आई। ननद देर से घर लौटी। रजत ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए, और फिर पता नहीं क्या हुआ। क्या? रजत ने स्नेहा को थप्पड़ मार दिया। क्या कह रहे हैं? थप्पड़? हाँ। स्नेहा लिखती हैं, पहली बार मुझे पता लगा कि थप्पड़ किसे कहते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा झटका है शादी के कुछ ही समय बाद। हाँ, वो एकदम सन्न रह गई। लिखती हैं, आंखों से आंसू भी नहीं निकले। बहुत गुस्सा आया। सोचा घर चली जाऊं, पर फिर सोचा पिता कुछ करते नहीं, शादी को अभी 1.5 महीना ही हुआ है, लोग क्या कहेंगे। तो वो चुप रह गई। हाँ, और वो खुद मानती हैं, नोट्स में लिखा है, यही मेरी गलती थी। उफ, ये चुप्पी। हाँ। ये अक्सर सामाजिक दबाव या शायद बेबसी का नतीजा होती है, और इसका असर बहुत गहरा होता है। हाँ। बाद में रजत ने माफी मांगी, घुमाने ले गए, और स्नेहा वो भूल गई वो थप्पड़। ये नहीं सोचा कि ये दोबारा भी हो सकता है, एक आदत बन सकती है। जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश शायद। फिर कुछ समय बाद स्नेहा गर्भवती हुई। परिवार ने खूब देखभाल की। चलो, कुछ अच्छा हुआ। हाँ, बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल था। बेटे के पहले जन्मदिन के बाद उन्होंने लोन लिया, कुछ बचत थी, उससे नया घर ले लिया। अच्छा, अपना घर? हाँ, सब ठीक चल रहा था, पर तभी पति की कंपनी जयपुर शिफ्ट हो गई। ओह, तो फिर? कंपनी ने वही पैकेज ऑफर किया था जयपुर में,
पर रजत ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया उसी पैकेज पर। हाँ, और यहीं स्नेहा लिखती हैं, यहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। नौकरी छोड़ दी और नया घर जिसकी ईएमआई भी होगी। बिल्कुल, वही चिंता उन्हें सताने लगी, ईएमआई कैसे भरेंगे, घर कैसे चलेगा। तो एक राजकुमारी की तरह पली बढ़ी लड़की शादी के बाद की हकीकतें देखी, एक झटका सहा और अब एक नया शायद आर्थिक संघर्ष सामने आ खड़ा हुआ। हाँ, यहाँ तक उनके नोट्स हमें यही कहानी बताते हैं, एक अप्रत्याशित मोड़। ये कहानी वाकई सोचने पे मजबूर करती है, कैसे जिंदगी अचानक बदल जाती है। और वो चुप्पी जो स्नेहा ने उस वक्त साधी थी, क्या वो सही थी या उसने आने वाली मुश्किलों के लिए दरवाजा खोल दिया? ये सवाल तो रहता ही है, बाहरी खुशी के नीचे कितने अनदेखे संघर्ष चलते रहते हैं। ये स्नेहा जी की कहानी हमें दिखाती है और ये सोचने को कहती है कि क्या आवाज न उठाना कभी-कभी ज्यादा भारी पड़ जाता है।